हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लेकर के आए हैं कंप्लीट मैथमेटिक्स फॉर ऑल एग्ज़ाम। इसके तहत हम सभी मैथ की तैयारी करेंगे और जीरो टू हीरो बनने की जो एक क्रम होता है उसको लेकर के चलेंगे। शुरू से लेके अंत तक सारी मैथ के टॉपिक्स को क्लियर करते हुए हम पूरे मैथ को कंप्लीट करेंगे। इस क्रम में सबसे पहले आज हम शुरू करने वाले हैं संख्या पद्धति को, और सबसे पहले जानेंगे संख्याएं क्या होती हैं, संख्याओं के बारे में जानेंगे। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनते हैं और इन प्रश्नों को हम सीरियस नहीं लेते हैं, सीरियसली मतलब नहीं समझते हैं कि हमें लगता है बहुत ही नॉर्मल प्रश्न हैं और यहीं से प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, तो किसी भी टॉपिक को कम या ज़्यादा नहीं करना सोचना चाहिए। हर टॉपिक महत्वपूर्ण होता है, हर टॉपिक से प्रश्न आते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने देखिए एक चार्ट बनाया हुआ है संख्याओं के सामान्य परिचय में संख्याएं क्या होती हैं, संख्याओं के विषय में हमने एक चार्ट बनाया, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले संख्याएं दो भाग में बढ़ती हैं, वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं के रूप में। वास्तविक संख्याओं को रियल नंबर और काल्पनिक संख्याओं को इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों शब्द जानने ज़रूरी होते हैं, आप दोनों समझिए। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं अभी हम इसे नोट कर लेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं बताता चलता हूँ साथ में। वास्तविक संख्याएं वो होती हैं जिनका आंसर हम प्राप्त कर सकें, या जो भी हम समीकरण हल करते हैं, जो भी प्रश्न सॉल्व करते हैं, उसका एक आंसर मिलता है हमें, वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। और काल्पनिक संख्याएं वो होती हैं जिसका आंसर हम ना पा सकें। एग्जाम्पल के तौर में हम एक आध संख्याएं लिख दें। जैसे काल्पनिक वो होती हैं, जैसे ऐसे नंबर, मान लीजिए ये लिखा हुआ है -4। अंडर रूट में जितनी भी माइनस की संख्याएं होंगी, माइनस के जो नंबर होंगे, वो सभी काल्पनिक संख्याओं में आते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं जो होती हैं रियल नंबर्स, इसमें आपके देखिए परमेय, अपरमेय, पूर्णांक और ये सारी संख्याएं मिला करके वास्तविक संख्याएं बनती हैं। तो ये इसका मतलब इसमें भिन्न रूप वाली संख्याएं भी आती हैं, इसमें माइनस के नंबर भी आते हैं जो पूर्णांक होते हैं। आगे हम अभी इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं में सभी प्रकार की संख्याएँ आ जाती हैं, सभी प्रकार की संख्याएँ समाहित हैं। वास्तविक संख्याएँ दो भाग में बढ़ती हैं आगे चल करके। एक परमेय संख्या होती है और एक अपरमेय संख्या होती है। परमेय संख्या आप जानते होंगे जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं, यानी भिन्न के रूप में p/q, जहाँ पर q जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, q यानी नीचे का हर, ठीक है, नीचे का हर जीरो नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप समझ सकते हैं, जैसे 2/5 या 1/7 ऐसा लिखा होता है। ये सभी क्या है, ये परमेय संख्याएँ हैं। आप देख सकते हो नीचे का नंबर क्या है, जीरो नहीं है। अगर जीरो हो गया तो वो परमेय संख्या नहीं होगी। ओके, अपरमेय संख्या जो होती है वो p/q के रूप में नहीं होती है, वो अपरमेय संख्या होती है, या उसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी संख्याएं p/q के रूप में नहीं होती हैं या नहीं लिख सकते, वो अपरमेय संख्या होती हैं। उसके बाद में परमेय संख्या में पूर्णांक होता है। ठीक है, पूर्णांक जो होता है वो आप जानते हैं, पूर्णांक क्या होता है, -∞ टू +∞। इसके बीच में जितना भी नंबर होता है, जो भी संख्याएं आती हैं, जो भी टर्म आते हैं, वो सभी पूर्णांक होते हैं। -∞ टू +∞, मतलब अगर हम इसे संख्या रेखा पे निरूपित करना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि जैसे -∞ डॉट डॉट करेंगे, -3, -2, -1, 0, इधर 1, 2, 3 और ऐसे करते चले जाएँ तो ये +∞। इस तरह से संख्या हमने लिखी। तो ये सभी पूर्णांक हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें माइनस के भी नंबर हैं, प्लस के भी नंबर हैं, है ना, और ये सभी मिलकर के क्या हो जाते हैं, पूर्णांक हो जाते हैं। समझ में आया इतना? तो ये आप यही नंबर्स अगर हम यहाँ पे इसके अपान में कुछ लिख दें, सपोज करो -3 है ना, आप -3 को -3/1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? तो अगर -3/1 लिखते हैं तो क्या हो जाता है, ये परमेय संख्या हो जाता है। क्या हो जाता है, ये देख सकते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं, इसमें देखिए हर हो गया, हर की हर में क्या है, हर में 1 है, तो हम इसे क्या कहेंगे, परमेय संख्या कहेंगे ना। तो देखिए परमेय संख्या में तो पूर्णांक है, तो यानी पूर्णांक से परमेय संख्या बनाई जा सकती है। ओके, तो इस तरीके से ये
परिमेय संख्या हो जाती है। अब पूर्णांक जो होता है वो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। ओके, तो पूर्णांक, जो भी पूर्णांक होते हैं उनसे हम परिमेय संख्या बना सकते हैं, राइट। पूर्णांक को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, प्राकृतिक और पूर्ण संख्या बनाई गई। आइए देखते हैं प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कैसे अलग होती हैं। तो 1 से लेकर के इधर यहाँ से लेकर के देख सकते हैं, 1 से लेकर के अगर हम इनफाइनाइट तक जाते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 होते हुए इनफाइनाइट तक जो भी नंबर्स होते हैं वो सभी प्राकृतिक संख्या हो जाते हैं। और अगर हम जीरो को उसमें इंक्लूड कर लें, यानी जीरो को भी जोड़ लें, यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से अगर, ठीक है, तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है। यानी कि पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या ये दोनों संख्याएं आपकी पूर्णांक होते हैं। ओके, फिर प्राकृतिक संख्या 4 भाग में और बढ़ जाती है। पूर्ण संख्या तो यहीं पर इसका समापन हो जाता है, मगर प्राकृतिक संख्या 4 भाग में और बढ़ती है। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। सम संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग करने पर कट जाएं, वो सम संख्या होती हैं। और ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग करने पर ना कटे, वो विषम होती हैं। यानी कि ये संख्याएं जो होती हैं ये 2 से विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं, और ये 2 से विभाजित नहीं होती, विषम होगा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या जानते हैं आप कि ऐसी संख्याएं जो 2 खुद से कट जाए, 1 से डिवाइड हो जाए, कट जाए, और इसके अलावा और भी अंकों से जो कटती हैं वो भाज्य होती हैं। जबकि अभाज्य जो होती है वो खुद से कटे, 1 से कटे, मगर इसके अलावा किसी और संख्या से ना कटे, वो अभाज्य होती है। तो देखिए इस तरह से एक चार्ट है, अगर ये चार्ट आपको याद हो जाए, दिमाग में बैठ जाए, तो सभी संख्याओं को इस तरह से क्रम से आप पढ़ सकते हैं। हम इसे एक एक करके नोट करेंगे। तो एक बार पुनः इसको आप समझ लीजिए, उल्टा समझते हुए चलते हैं। सम, विषम, भाज्य और अभाज्य, ये सभी जो संख्याएं हैं ये प्राकृतिक संख्याओं से ली गई हैं। अभी हम इसे अलग अलग करके समझेंगे, पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। और फिर प्राकृतिक और जब पूर्ण मिलती हैं तो ये पूर्णांक का निर्माण करती हैं। हालांकि पूर्णांक में निगेटिव यानी माइनस के भी, ऋण वाले भी, ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, धनात्मक भी होती हैं, ठीक है। ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं पूर्णांक में होती हैं। और पूर्णांक जो होती हैं वो परिमेय संख्याओं का निर्माण करते हैं। परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं मिलती हैं तो वास्तविक संख्याएं बनती हैं, और वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं का मिला जुला रूप जो होता है वो संख्याएं हो जाती हैं, यानी सभी प्रकार की संख्याएं उसमें आ जाती हैं। तो ये एक संख्याओं का एक छोटा सा चार्ट है, और अब हम इसे एक एक करके थोड़ा सा नोट करेंगे। तो आइए सबसे पहले वास्तविक संख्याएं देखते हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? पहला, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं होती हैं ऐसी संख्याएं जिनका आंसर हम जब भी कोई समीकरण हल करते हैं, आपने हल किया होगा x y z, आप देखते हैं कोई ना कोई आंसर आता है, कभी माइनस में आ जाता है, कभी प्लस में आ जाता है, कभी भिन्न में आता है आंसर, ठीक है। तो ये सभी संख्याएं क्या हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे -5, 3/7, √4 या 3/-2 ETC, ऐसे कह सकते हैं। ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, और ये आंसर आपको आपके पेपर में या आपने जब भी कभी सॉल्व किया होगा तो इस तरह के आंसर आपने निकाले होंगे, है ना। ये वास्तविक संख्या होती है। काल्पनिक संख्याएं जो होती हैं, काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं देखिए याद रखिए, कई बार तो नहीं लेकिन कभी कभार ये प्रश्न आता है। हमेशा तो हम नहीं कहेंगे कि हमेशा आता है प्रश्न, लेकिन कभी कभार ये प्रश्न अगर पूछा जाए तो आप इसका आंसर देने में सक्षम हो। काल्पनिक संख्याएं अंडर रूट के अंदर माइनस में लिखी हुई संख्याएं होती हैं। माइनस में लिखी हुई सभी संख्याएं जो होंगी वो माइनस यानी ऋण में लिखी होंगी,
और अंडर रूट में होगी, यही केवल काल्पनिक होती हैं। इसके अलावा और भी जो भी संख्याएं आपको दिखेंगी वो सभी की सभी रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये माइनस के जो भी नंबर होंगे रूट में वो आपको याद रखना है, काल्पनिक हैं। इसके अलावा जो भी नंबर होंगे वो सभी वास्तविक हो जाएंगे। तो बहुत आसानी से आप इसे अलग अलग कर सकते हैं, यहाँ कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। इसके बाद परमेय और अपरमेय संख्या होती है, तो देखते हैं। परमेय संख्या क्या होती हैं, और नंबर 4 है आपका अपरमेय संख्या। दोनों को हम एक साथ लिखते हैं, अपरमेय संख्या। देखिए, परमेय संख्या वो होती हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, P/Q के रूप में लिख सकें, जहाँ पर Q 0 नहीं होना चाहिए। यानी एग्जाम्पल के लिए अगर लिखें तो इस तरह से जो भी भिन्नें होती हैं हमारी, ये ठीक है, ये धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं। धन वाली जितनी भी संख्याएं होंगी इस तरह से, या ऋण वाली जितनी भी संख्याएं होंगी, ये सभी क्या होंगी, परमेय संख्या होंगी। ठीक है, ये सभी की सभी परमेय संख्याएं होती हैं, ये P/Q के रूप में होती हैं। अपरमेय संख्याएं इसकी जस्ट उल्टा होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनको हम इस तरह से न लिख सकें, यानी भिन्न रूप में ना प्रदर्शित कर सकें। ठीक है, या भिन्न रूप में जिनका कोई मान ना हो। अंडर रूट में भी संख्याएं होती हैं, वो ऐसे हो सकता है, अंडर रूट 3 हो सकता है। एक संख्या यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखना है। जैसे एक होता है, यहीं पे हम लिख देते हैं कॉमा, इसके आगे एक होता है, आपने देखा होगा 22/7, 22/7। याद होगा कि ये किसकी वैल्यू है, ये पाई की वैल्यू है। किसकी, पाई। पाई का मान होता है 22/7। ये प्रश्न कई बार प्रश्न में पेपर में पूछा गया है कि 22/7 अगर लिखा होता है तो ये किस प्रकार की संख्या है। ये कम पूछा गया, ये कई बार पूछा गया है। तो ये जो होता है ये परमेय संख्या की श्रेणी में आता है, परंतु ये पाई ये अपरमेय संख्या की श्रेणी में आ जाता है। तो यहाँ से बहुत कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि जब ये प्रश्न पूछा गया, आप मान लीजिए इसको नहीं पढ़े हैं, तो आपको क्या लगेगा कि यार पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22/7 भिन्न की तरीके यानी होती है, तो वो परमेय संख्या हो गई, और आप तुरंत परमेय संख्या को टिक कर देंगे, ये आंसर आपको राइट मान लेंगे। बट ये पाई अपरमेय संख्या होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ से। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या ये बहुत ही मतलब इतना कोई विशेष टॉपिक नहीं है कि इसे समझने के लिए बहुत विशेष सोचना पड़े, ये आसान है। जो भी भिन्न रूप में लिखे होते हैं, जिनमें हर 0 नहीं होना चाहिए, Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, हर 0 नहीं होना चाहिए, वो सभी परमेय। और जो हम भिन्न रूप में प्रदर्शित ना कर सके जिनको, वो सभी क्या हो जाती हैं, अपरमेय हो जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद परमेय अपरमेय के बाद में परमेय संख्याओं में पूर्णांक को देखते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक, इंटीजर, देखिए पूर्णांक जो होते हैं वो माइनस के सभी नंबर और प्लस के सभी नंबर विथ 0 इनको मिला दिया जाए तो ये सभी पूर्णांक होते हैं। अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक की सभी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। देखिए कैसे, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ये होती हैं आपकी पूर्णांक। संख्या रेखा पे अगर इसे हम प्रदर्शित करें तो ऐसे लिख सकते हैं, इसे इधर जाते हुए अनंत तक जाएंगे इधर हम, और ऐसे इधर भी इधर माइनस अनंत तक जाएंगे ऐसे। तो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट सभी जो संख्याएं हैं वो क्या हैं, पूर्णांक हैं। ठीक है, अब इन्हीं पूर्णांक नंबरों से देखिए कई बार प्रश्न बना है,
ये यहाँ से यहाँ तक, इसे हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, और इसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इधर -1 से लेकर जो भी इधर नंबर्स होंगे वो ऋणात्मक पूर्णांक होंगे और ये धनात्मक। प्रश्न यहाँ जो पूछा गया है पेपर में वो इस जीरो को लेकर के पूछा गया है कि जीरो किस प्रकार का पूर्णांक है, धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, यानी ये जो जीरो आपका है ये ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, मतलब जीरो आपका धनात्मक या ऋणात्मक इनमें से कोई पूर्णांक नहीं है। आप इसे कॉमन मान के चलिए, ना ये ऋण में होता है ना ये धन में होता है। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है। अब इसी में से ऋणात्मक पूर्णांक को छोड़ दिया गया और सिर्फ जीरो से लेकर के इधर के पूर्णांक को लिया गया और यहाँ से निर्माण किया गया। पूर्णांक के बाद जो दो संख्याएं इसकी प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं आई, प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं का निर्माण किया गया। प्राकृतिक संख्याएं बेसिकली और पूर्ण मतलब 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, बस इतना अंतर है। तो अगर 0 से शुरू करते हैं तो वो पूर्ण होंगी और 1 से शुरू करते हैं तो वो प्राकृतिक संख्याएं होंगी। तो आइए इन दोनों को हम लिख लेते हैं बारी बारी से। पूर्ण संख्याएं पहले लिख लेते हैं, पूर्ण संख्याएं, और उसके बाद प्राकृतिक संख्याएं। पूर्ण संख्याएं आपकी हमने कहा ना कि 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 ऐसे करते हुए अनंत तक इसको लिख सकते हैं, मतलब ये क्रम से ऐसे चलती जाती हैं। ठीक है, तो ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। अगर 0 साथ में स्टार्ट में 0 लिख दिया गया तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 ऐसे करते करते ये अनंत तक लिखी जाती हैं। ठीक है, तो ये पूर्ण संख्याएं और ये प्राकृतिक संख्याएं। आपको यहाँ से इसकी पहली संख्या को याद रखना है। कई बार इनमें कन्फ्यूजन होता है, पूर्ण पूछ लिया जाता है और अगर शब्द को आपने याद नहीं किया है या आपके दिमाग में वो बात बैठी नहीं है तो ये क्या हो जाता है, यहाँ से कन्फ्यूजन होता है और ये प्रश्न आपसे गलत हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो 0 से शुरू होती हैं, यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगी। प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 से शुरू होती हैं तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी 1 होगी। तो आपको ये याद रखना है पहली कौन सी पूर्ण संख्या कौन सी प्राकृतिक संख्या है। हाँ, एक बात और, ऋणात्मक, ये मन में आ रहा होगा कि ऋणात्मक संख्याओं के बारे में, तो ऋणात्मक संख्याएं सिर्फ पूर्ण संख्याएं होती हैं। ऋणात्मक संख्याओं ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण नहीं, पूर्णांक होती हैं। ऋणात्मक संख्याएं सिर्फ पूर्णांक होती हैं, मगर धनात्मक संख्याओं में पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या ये दोनों होती हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है कि धनात्मक संख्याएं ही इन दोनों में बदली हैं, यानी पूर्ण और प्राकृतिक में। लेकिन ऋणात्मक संख्याओं इनका कोई मतलब नहीं है, ये केवल क्या है, पूर्णांक हैं, पूरे पूरे अंक यानी पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स जिसको कहा जाता है, ऋणात्मक पूर्णांक। तो पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं का ये कॉन्सेप्ट था। इसके बाद प्राकृतिक संख्याएं 4 भागों में बढ़ जाती हैं, सम, विषम, भाज्य और अभाज्य। तो एक एक करके इनको देखते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं में सबसे पहले क्या होता है, सम संख्या होती है। सम संख्या, सम संख्या में क्या होता है, जो भी संख्याएं हैं, जो भी धनात्मक संख्याएं हैं और वो 2 से कट जाएं, जो 2 से विभाजित हो, 2 से विभाजित हो, यानी जो भी संख्याएं 2 से कटेंगी वो सभी सम होंगी। ठीक है, तो इसकी शुरुआत 2 से होती है, यानी कि 2 4 6 8 10 डॉट डॉट करते हुए आप अनंत तक लिखते चले जाएं। तो सम संख्याएं होती हैं और 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे लिखते चले जाएं। ये सभी संख्याएं 2 से कट जाएंगी, 2 से विभाज्य हो जाएंगी, इसलिए ये सम संख्याएं होती हैं। मैंने कहा ना कि आपको बस ये याद रखना है, पहली संख्या याद रखनी है, पूर्ण की पहली सबसे छोटी पूर्ण 0,
सबसे छोटी प्राकृतिक 1, सबसे छोटी सम 2, ये याद रखना है। और भी आगे मिलेंगे, उनको भी याद रखना है, यहीं से प्रश्न बना करते हैं। सम के बाद विषम संख्याएं। विषम संख्या जो होती हैं ये 2 से विभाजित नहीं होती हैं, जो 2 से विभाजित ना हो, वो सारी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 जो लिखेंगे आप, वो सभी सम संख्या होंगी। तो सम संख्याओं को छोड़ करके जितनी भी संख्याएं शेष बचती हैं वो सभी विषम हो जाएंगी, या जो 2 से ना कटे वो विषम हो जाएंगी। तो देखिए जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे लिखते चले जाएं। तो आप देख सकते हो कि ये वो संख्याएं हैं जो इनके बीच में हैं, यानी इसमें नहीं लिखी गई हैं। मतलब ये सभी 2 से कट रही हैं तो सम, ये सभी 2 से नहीं कट रही हैं तो विषम संख्या हो गई। सम विषम के बाद देखते हैं भाज्य। भाज्य संख्या, देखिए भाज्य संख्या क्या क्या होता है। ऐसी संख्याएं जो 1 से कटे, खुद से कटे, और इसके अलावा कुछ संख्याओं से और भी कट जाएं। आइए इस पहले इसको देखिए कैसे। ऐसी संख्याएं जो संख्याएं 1 से, स्वयं से या खुद से, 1 से, खुद से, और अन्य संख्याओं से कटे, और भी अन्य संख्याओं से ये विभाजित हो जाएं, अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाएं, तो ये संख्याएं क्या होंगी? भाज्य। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। एग्जाम्पल, ये हमने एग्जाम्पल लिखा 4, 6, 8, 9, 10, 12 एग्जाम्पल लिखा हमने। ये सभी संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? भाज्य संख्याएं। सबसे छोटी, ये प्रश्न कई बार पूछा गया सवाल में। अगर इनमें से कहा जाए सबसे ज़्यादा बार पूछने वाला सवाल है तो ये भी एक प्रमुख है। सबसे छोटी भाज्य संख्या बहुत बार पूछा गया है, और क्या होता है वो? 4 होता है। ठीक है, क्योंकि जो लिखा है आपने भाज्य संख्या के बारे में, वो क्या है कि जो संख्याएं खुद से कटे। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए पहली संख्या आपने 4 लिखी। 4 क्या है? 4 किससे कट रही है? 4 को आप 4 से डिवाइड करो तो कटेगी ना, डिवाइड हो जाएगी, भाग हो जाएगा, इसका विभाज्य हो जाएगा। दूसरा, इसको 1 से डिवाइड करो, 1 से भी विभाज्य हो जा रहा है। और किसी संख्या से तो ये 2 से भी डिवाइड है। तो हमने क्या कहा? ऐसी संख्याएं जो 1 से कट जाएं, खुद से कट जाएं, और अन्य संख्याओं से भी। तो ये अन्य में ये हो गया, ये अन्य संख्या से भी कट रही हैं, तो ऐसी संख्याएं क्या हैं? भाज्य संख्याएं, राइट। इसके अलावा आप दूसरी देखिए 6 ले लीजिए, तो ये देखिए 6 से डिवाइड होगी, 1 से, इनसे तो होंगी, 2 से, 3 से। यहाँ पर देखो ये अतिरिक्त 2 गिनतियों से कट रही है, 2 से और 3 से। इसके बाद 8 ले लीजिए आप। 8 को देखिए 8 से डिवाइड करेंगे, कट जाएगी, 1 से कट रही है, और 2 से, और 4 से। इस प्रकार से खुद से और 1 से, इन दोनों के अलावा अगर किसी और संख्या से भी कट रही है तो वो क्या होंगी? भाज्य संख्याएं होंगी। आपको बस याद रखना है सबसे छोटी भाज्य संख्या। ओके, चलें। इसके बाद हम अभाज्य संख्या को पढ़ते हैं। क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं? अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। देखिए दोस्तों, अभाज्य संख्याएं जो होती हैं ये ऐसी संख्याएं होती हैं
जैसा कि विभाज्य संख्या देखा आपने क्या था, जो खुद से कटे, 1 से कटे और किसी और संख्याओं से भी डिवाइड हो जाए। परंतु जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो ऐसी संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटें और 1 से, इसके अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, ना कटें। ठीक है, यानी जो संख्याएं खुद से एवं 1 से विभाजित हों, ऐसी संख्याएं जो खुद से और 1 से विभाजित हों। ठीक है, तो वो सभी क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी। इसका एग्जाम्पल नोट करते हैं, देखिए ऐसे लिखते चले जाएं, 2, 3, 5, 7, 11, 13। आप देख सकते हैं 2 जो है किससे डिवाइड होगा, भाग होगा। 2 को हम 2 से भाग करेंगे, यानी खुद से कट रहा है ना। 2 को अगर आप 1 से भाग करेंगे तो भी विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन और किसी संख्या से, देखिए किसी और संख्या से नहीं हो रहा है ना। ऐसे 3 को चेक करिए आप, 3 को देखिए 3 से कट रहा है, 1 से कट रहा है। 5 को चेक करिए, 5 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, किसी और संख्या से नहीं कट रहा है ना। यानी खुद से कट रहे हैं ये सभी संख्याएं और 1 से कट रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी। यहाँ पे सबसे छोटा आपको ये वाला याद रखना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन्हें आपको नोट करना है। नोट में आप इसे ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे। वो ये पहला पॉइंट ये नोट कर लें कि जो 2 है, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनमें 2 एक अकेला और एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य है। ठीक है, तो हम पहला पॉइंट क्या लिखते हैं, 2 एकमात्र अभाज्य संख्या है जो सम है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कुछ एग्जामों में, कुछ पेपर्स में, कि 2 एकमात्र अभाज्य संख्या है जो सम है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम यहाँ नोट कर लें 1 के बारे में कि 1 को ना हमने भाज्य कहा है ना अभाज्य कहा है, तो फिर ये कहाँ चला जाएगा। तो 1 के संबंध में ये जानिए कि 1 ना तो अभाज्य है संख्या है और ना ही भाज्य। ठीक है, ओके दोस्तों, तो 1 ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। तो ये था आपका संख्या पद्धति। तो हम इसे एक बार और पुनः एक संक्षिप्त रूप में आपको बताने का प्रयास करते हैं। एक बार और इसे हम देखते हैं, आपको बताते हैं। कंक्लूजन इसका ये निकलता है यहाँ से लास्ट में कि यहाँ से हमें क्या सीखना है, क्या पढ़ना है, क्या याद रखना है, इतने सारे टॉपिक्स में से क्या इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो ये याद रखना है आपको कि सभी प्रकार की संख्याओं में जो पहला हम बताते गए हैं बीच बीच में, आपको वो याद रखना है कि पहली भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी सम संख्या क्या है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या है। अधिकतर यहीं से प्रश्न इसमें से जो बनते हैं यहीं से बनते हैं। कुछ प्रश्न और भाषा के रूप में पूछे जाएंगे, वो आगे जब हम और आगे बढ़ेंगे तो वहाँ कुछ पॉइंट्स निकलेंगे कुछ, तो उन चीज़ों को देखा जाएगा। फ़िलहाल आज के इस टॉपिक में जो भी इम्पॉर्टेंट है वो यही कि आपको याद रखना है कि कौन सी संख्याएं क्या होती हैं, उसको भी जानिए आप। साथ ही जो प्रश्न जहाँ से बनता है वो ये कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये परमेय अपरमेय पूर्णांक, और ये इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो इन चीज़ों को आप अच्छे तरीके से एक बार देख लें, पढ़ लें, समझ लें, रिवाइज कर लें, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।